जो यहाँ आकर के पूरे इस माहौल में, इस वातावरण में, इस पूरे सत्व में समाहित हो जाते हैं, उनका जीवन तो बहुत ही ऊंचा हो जाता है। जहरीले आहार से बचो, जहरीले विचार से बचो, वाणी व्यवहार से बचो। आहार ही उपचार है। बोलो, आहार ही, विचार ही उपचार है, व्यवहार ही उपचार है। ये बड़े बड़े तत्व हैं। हम जो किसी भी कारण से रोगी या दुखी हैं तो उसमें यही कारण बनते हैं, जाने अनजाने। जैसे मैं कह रहा था ना, कई बार कुछ अनजाने में, बेहोशी में ही हमसे हो जाता है। जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते, जिससे बचना चाहिए वो उससे बच नहीं पाते। चलो, अब आपको अधिक फिलॉसफी नहीं कहेंगे, वो सब पता है आपको। डॉक्टर अनुराग जी का एक बार फिर से अभिनंदन है, कुछ नया रिसर्च लेकर के आए हैं। कल आपको डी के बारे में बताया। डी और B12 50 से 80% लोगों को इसकी डेफिशिएंसी है। बीमारियों के और सैकड़ों कारण हैं, उसमें एक सबसे बड़ा कारण है फिजिकल डेफिशिएंसी एंड इमोशनल डेफिशिएंसी। मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस पर काम करना पड़ता है साधक को, योगी को। तो इसलिए अपने शरीर में किसी भी प्रकार का शारीरिक कुपोषण ना हो, नहीं होने देना, और किसी भी प्रकार का भावनात्मक, वैचारिक, आध्यात्मिक कुपोषण भी नहीं होने देना। जी डॉक्टर साहब। ओम स्वामी जी प्रणाम। आप सभी को भी मेरा अभिवादन। आज स्वामी जी हम न्यूट्रा की सीरीज़ का दूसरा सोपान लेके आए हैं और आज हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। कल विटामिन डी के बारे में बात किए थे और B12 कैसे सिंथेसाइज होता है, कैसे हमारा शरीर उसको इस्तेमाल करता है, उसकी कमियों से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और उनका नेचुरल सप्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है। स्वामी जी, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आज हम थोड़ा सा स्कीमेटिक लेके आए हैं विटामिन B12 के बारे में। तो और ये पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का नया लोगो भी लेकर के आए हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। दिखा दो भाई। अगर हम देखें स्वामी जी, ये जो विटामिन B12 है, ऐसा कहा जाता है कि ये एनिमल फूड में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे दूध है, दही है, पनीर है, और ये हमारा शरीर उसको प्रोसेस कर लेता है। ये हमारे डाइटरी सप्लीमेंट, डाइटरी इनपुट, डाइटरी इनटेक के साथ हमारे शरीर के अंदर जाता है और इसके बहुत माने हैं स्वामी जी हमारे बॉडी के अंदर। स्टमक से लेके छोटी आंत से लेके बड़ी आंत से लेके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, लीवर, और पूरी एक लंबी श्रृंखला है। तो अगर हम डिटेल में देखें तो सबसे पहले हमारे स्टमक के अंदर इसका कॉन्जुगेशन होता है, जो एक अलग प्रोटीन से बाइंड करता है, और वो प्रोटीन बाद में जाके छोटी आंत में से टूटती है और बड़ी आंत में इसका एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके साथ एक पोर्टल वेन, जो बड़ा कंडक्शन पाथवे है, जो बड़ी आंतों से जो खाने का अवशोषण होता है, वो होके सीधे हमारे लिवर तक जाता है। लिवर इसको प्रोसेस करके अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाता है और कोशिकाएं फिर इसको रख लेती हैं। अब स्वामी जी वहाँ जाके इनका इस्तेमाल शुरू होता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हमारे ब्रेन की सेल्स करते हैं, हमारे न्यूरॉन्स करते हैं। तो स्वामी जी अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें, लास्ट टाइम आपने बताया भी था कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर एक लंबे पाइप की तरह होती है, एक बिजली के तार की तरह होती है, और जैसे बिजली के तार के ऊपर एक रबर का कोटिंग होता है ताकि आपस में दो तार, वार्निश बोलते हैं ना हम लोग भाषा में, जैसे इस पर वार्निश लगी रहती है। हाँ स्वामी जी, तो ऐसे ही हर एक न्यूरॉन के ऊपर एक ऐसी कोटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ, ताकि आपस में दो न्यूरॉन क्रॉस कनेक्शन में ना जाए, स्पार्किंग ना हो जाए। तो वो जो माइलिन शीथ है, वो उसका सिंथेसिस का बहुत बड़ा काम स्वामी जी विटामिन B12 करता है। तो जितने भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें विटामिन B12 को प्रीडोमिनेंटली इसीलिए दिया जाता है कि वो जो एक माइलिन शीथ है उसका स्ट्रक्चर अच्छे से मेंटेन रहे और स्टेबल रहे। तो अगर हम ये देखें स्वामी जी की मेन इनके फंक्शन क्या रहे, तो एक तो बात रही न्यूरॉन की और दूसरी बात रही स्वामी जी हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। जो हमारे शरीर के RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका फॉर्मेशन विटामिन B12 की वजह से भी होता है। तो अगर किसी को एनीमिया होती है तो B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है। ये पूरा शरीर ना अपने आप में एक एक इकाई बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कोएग्जिस्टेंस पर चलता है, एक दूसरे पर आश्रित है। सामूहिकता का, संगठित पुरुषार्थ का एक बहुत बड़ा मूर्त रूप है
हमारा ये देह, ये शारीरिक संरचना। विटामिन डी की इतनी महिमा बताई थी, फिर भी कुछ लोग उधर छाया में बैठे, कुछ लोग खिसक खिसक के जा रहे हैं। अरे सुबह सुबह 45 मिनट तक धूप का एक्सपोजर होने दो शरीर में, वो जरूरी है तुम्हारे ढांचे के लिए, नहीं तो तुम्हारा अस्थि पिंजर, कंकाल तंत्र कंगाल हुआ मिलेगा। और ये जो माइलिन सीट है ना, माइलिन सीट, ये B12 से, ओमेगा से और गाय के घी से, ओंकार गायत्री के जप से, मेधाष्टि के हवन से, सिरोधारा से, ऐसे जप तप से, इनसे ये सब अंदर का ढांचा मजबूत होता है। करते रहो अनुलोम विलोम, इससे भी ढांचा मजबूत होगा तुम्हारे दिमाग का। इससे राइट लेफ्ट ब्रेन ठीक होते हैं अनुलोम विलोम से, इधर से राइट इधर से लेफ्ट, ऐसे। तो स्वामी जी, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के साथ, माइलिन शीथ के फॉर्मेशन के साथ, मैकुलर डीजनरेशन जो आँखों की एक बड़ी बीमारी है स्वामी जी, उसमें भी विटामिन B12 का एक बड़ा रोल है। और हमारे ब्रेन के साथ साथ अगर हम देखें तो जो अच्छे बाल हैं, अच्छी स्किन है, नाखून हैं, जो जिसको हम इंटेगुमेंट सिस्टम कहते हैं, वो सब भी विटामिन बी की अच्छी क्वांटिटी से अच्छा बना रहता है, चमकदार बना रहता है। तो ये सब कुछ उससे लिंक होता है स्वामी जी। और जो मेन फैक्टर अगर हम देखें कि दुनिया में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण क्या है, तो ऑफ कोर्स सबसे बड़ा कारण तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जो लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जिनके खाने में नहीं है। और ऐसा कहा जाता है स्वामी जी, जो प्योर वेजिटेरियंस हैं उनमें इसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो दूध वगैरह का सेवन शायद थोड़ा कम कर रहे होते हैं। तो एक ये हमेशा रहा है चैलेंज कि लगभग 85% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो प्योर वेजिटेरियन में, उनमें स्वामी जी विटामिन B12 कम पाया जाता है। मैंने विटामिन B12 के लिए दूध, दही, छाछ लेना चाहिए, उनको नहीं लेते, गड़बड़ करते, कम हो जाता है स्वामी जी। और इंडिया में देखें तो ऐसा देखा जाए स्वामी, लगभग कम से कम 47%, 47% लोग ऐसे हैं जिनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में पता भी नहीं है। तो वो जो ना पता होना और उसके बाद उस डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली बीमारियों का एक मैनेजमेंट बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है, और वो एक अनमेट मेडिकल नीड के तौर पे सामने आता है कि इसको हम कैसे मैनेज कर पाएँ। और एक दूसरा, तीसरा और चौथा फैक्टर जिसको लोग कहते हैं स्वामी जी, वो है दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट। बहुत सारी एलोपैथिक सिस्टम की दवाइयाँ हैं जो अपने हाई डोज पे जाके विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को या उसके मेटाबॉलिज्म को ख़राब करते हैं। तो कुछ दवाइयों की लिस्ट स्क्रीन पर दिख रही है स्वामी जी। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो सीजर में इस्तेमाल की जाती हैं, कुछ कीमोथेरेपी की दवाइयाँ जैसे मेथोट्रैक्सेट बहुत कॉमन दवाई है, और कॉल्चिसिन जो दर्द में इस्तेमाल किया जाता है स्वामी, जिनको गाउट डिजीज़ है उनके लिए कॉल्चिसिन इस्तेमाल करते हैं। H2 ब्लॉकर्स हैं, मेटफॉर्मिन, इवन स्वामी जी जो डायबिटीज़ की दवा है जो बहुत कॉमन खाई जाती है मेटफॉर्मिन, उसके हाई डोज पे भी विटामिन B12 का प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है। और जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं आजकल स्वामी जी रोटी परांठे की तरह खाए जा रहे हैं, जिनको एसिडिटी की दवा कहते हैं, हर एक डॉक्टर उनको लिखता है, एंटी एसिड जो हैं, वो सब हाई डोज पे जाके विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम करते हैं और उसका मेटाबॉलिज्म भी ख़राब करते हैं। तो जब इन औषधियों की अति हो जाती है शरीर में, तो समझिए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी हो जाती है। और जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो किस टाइप के सिम्टम्स आते हैं, कैसे कैसा शरीर को बीमारी लगती है। तो अगर माइल्ड डेफिशिएंसी हो, अगर विटामिन B12 का लेवल थोड़ा कम हो, तो थकान ज़्यादा रहती है, चक्कर आते रहते हैं और वजन कम होना शुरू हो जाता है। और जब डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है और लगता है कि विटामिन B12 हमारे शरीर में कम है, तो चलने में दिक्कत आने लगती है, लोग चलते चलते हल्के हल्के गिरने लगते हैं, मसल्स के अंदर वीकनेस आ जाती है, मूड चेंज हो जाता है, डिप्रेशन जल्दी आ जाते हैं स्वामी जी। तो आजकल ऐसा भी है कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनको डॉक्टर्स विटामिन B12 देना शुरू कर देते हैं ताकि डिप्रेशन से बाहर आ पाए। और पूरी नसनाड़ियों में ये जो कहते हैं ना, ऐसे झन सी हो रही है, झंझनाहट सी हो रही है, नसनाड़ी सुन पड़ रही है, हाथ पैर जल्दी सो जाते हैं, तो हाथ पैर सो गए, ये जगा हुआ है, हाथ पैर सो गए। अब ये छोटा सा तत्व है, और ये भी एक व्यक्ति के लिए कितना लिया जाता है समझिए, लगभग जो इसकी डोज है वो एक दिन की 1 माइक्रोग्राम की, 1 मिलीग्राम की एट मैक्स है स्वामी। 1 मिलीग्राम चाहिए, वो ना मिला तो हाथ पैर सोने लगते हैं। और ये B12 के भाई बहन हैं, B कॉम्प्लेक्स, पूरी बी की ना एक पूरी सीरीज है, B1, B2, B3, B4 ऐसे जाके। हाँ, तो ये पूरा न्यूट्रिला हमने B12 तो दिया ही है, पूरा B कॉम्प्लेक्स के फिर एलोपैथी का वही सिंथेटिक आते हैं, उसके लिए हमने ये डेली एनर्जी कर रखा है। डेली एक्टिव तो मल्टीविटामिन है, तो ये डेली एनर्जी
इसमें बी कॉम्प्लेक्स का भी हमने नेचुरल विकल्प दे दिया, तो फिर भी लोग जो है वही जहरीली, वही सिंथेटिक चीज़ें खा रहे हैं। तो ये जो हाथ पैर सो जाते हैं, सुन्नपना है, ये भी B12 की कमी से होता है, और फिर क्रैम्प्स भी आने लगते हैं। हाँ स्वामी, क्रैम्प्स आते हैं स्वामी जी। एक बहुत कॉमन सिम्टम है कि ऐसा लगता है कि पैर के तलवे में बहुत सारी सुइयां चुभ रही हैं। जब ऐसा सिम्टम आता है तो वो डेफिनेटली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और जब ज़्यादा ऐसा हो जाता है तो स्वामी जी दुनिया भर के कॉम्प्लिकेशंस भी आने शुरू हो जाते हैं। एक न्यूरोपैथी आप जिसको बोल रहे हैं कि जिसकी वजह से जो हमारी नर्व्स ख़राब हो रही हैं, मायोपैथी हो रही है जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है स्वामी जी, और डिमेंशिया हो जाता है, लोगों की याददाश्त कम होने लगती है, कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाता है, बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाता है, सोशली वो लोग थोड़े से अनएक्सेप्टेबल होने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत आजकल कॉमन हो रहा है, छोटी उम्र में और बड़ी उम्र में बहुत जल्दी जो है ना लोगों का दिमाग की बत्ती गुल हो रही है। इसलिए एक तो गाय का घी खाना बंद कर दिया, दूध दही छाछ बंद कर दी, और उससे माने पूरा मस्तिष्क का पूरा तंत्र है ना, B12 के साथ साथ गाय का घी और ओमेगा, फिर उसके बारे में बताएंगे भाई। ये आपस में इनका एक कुनबा है महाराज जी, कुनबा है। तो ये मिलकर के ब्रेन और मस्त पूरे नस नाड़ी तंत्र को अच्छा रखता है। इसलिए कुछ चीज़ें तो तय कर लेनी चाहिए। दुनिया भर का मतलब चीज़ों पर पूरा घोटा सोटा चल रहा है, आधा आधा 1-1 किलो 2-2 किलो माल खाए जा रहे हैं और मरे जा रहे हैं। तो एक जब इतनी चीज़ें खा रहे हो तो थोड़ा सा B12 भी खा लो, थोड़ा सा डेली एनर्जी डेली एक्टिव खा लो, थोड़ा ओमेगा ले लो, गाय का 1 चम्मच घी भी खा लो। अड़ंगा खाए जा रहे हैं, यूँ कहें घी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मुर्गा खाएगा 2 किलो का, मतलब उसमें तो पूरा फैट ही है। मुर्गा क्या है, मांस क्या है, फैट ही है पूरा। आधा आधा 1 किलो 2-2 किलो मुर्गे खा जाते हैं, उससे फैट नहीं बढ़ता, इनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। गाय का घी खाएंगे तो फैट बढ़ जाएगा। जी वही महाराज जी। और महाराज जी अगर हम ऐसा बात करें कि विटामिन B12 के सप्लीमेंट जो बाज़ार में उपलब्ध हैं, या फिर हम सब कहें कि ये विटामिन B12 खा रहे हैं, यहाँ भी हमारे पास विटामिन B12 है, वो स्वामी जी सब सेम नहीं है। ये थोड़ी सी ऐसी भ्रांतियाँ हैं, ये समझ लो कि ये विटामिन B12 जो हम बोल रहे होते हैं बेसिकली ये 4 मेजर टाइप के हैं, जिनके नाम मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। एक है मिथाइल कोबैलामीन, एडिनोसाइल कोबैलामीन, साइनोकोबैलामीन और हाइड्रोक्सी कोबैलामीन। तो कोबैलामीन तो उनका मेन ग्रुप है स्वामी जी, केमिकली इसको बोलते हैं। अच्छा। पर जो नेचुरली अकरिंग है वो है मिथाइल कोबैलामीन एंड एडिशनल कोबैलामीन, जो कि भगवान ने नेचुरली बनाया हुआ है कुछ पौधों के अंदर और दूध और दही में। पर जो हम बाजार में लेके खा रहे होते हैं स्वामी जी वो होता है साइनोकोबैलामीन। हाँ। जो एक तरीके से आप समझें तो जो हम बात करते हैं साइनाइड की ना स्वामी जी, वो साइनाइड का ही सब ग्रुप कोबैलामीन में लगा होता है। उसी की फैमिली का है, जहर खाए जा रहे हैं साइनाइड का कुटुंब का। हाँ, तो साइनाइड के मतलब एक साइनो ग्रुप उसमें लगा होता है, तो वो साइनोकोबैलामीन है जो लगभग 90% सिंथेटिक विटामिन B12 होते हैं। और जो नेचुरल विटामिन B12 में स्वामी जी वो मिथाइल कोबैलामीन है, एडिनोसाइल कोबैलामीन है। अब हम ये देखें तो ये दोनों जो नेचुरल अकरिंग है, जो स्वामी जी आप यहाँ इस डब्बे में देख रहे हैं, जो हमने मक्के के कौन हल से तैयार किया है। तो हल स्वामी जी वो खेत वाला हल नहीं वो जो मक्के का आप जो दाना देखते हैं, दाने का जो टॉप सरफेस है वो सबसे चमकदार होता है, उसके नीचे का ठीक हिस्सा वहाँ बहुत थोड़ा सा हिस्सा होता है, उसके अंदर नेचुरली अकरिंग विटामिन B12 होता है। भगवान जी ने वहाँ डाल रखा है, वहाँ पे अच्छे से पैक कर रखा है स्वामी जी, और उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके उसको वहाँ से निकाल के एक नेचुरली प्रोसेस से, जिसको हम कहते हैं बायो फर्मेंटेशन, उस फर्मेंटेशन के तहत उसको हम बाहर निकालते हैं। अब इसलिए इसको बोला जाता है बायो फर्मेंटेड विटामिन B12 ऐसा। अब स्वामी जी बायो फर्मेंटेड क्या है वो भी समझिए बड़ा काम की चीज़ समझने की। जैसे काफ़ी लोगों को अगर आप देखें लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, मतलब वो अगर दूध पी लेते हैं तो उनको एलर्जी आ जाती है। ऐसे काफ़ी लोग दुनिया में हैं, क्योंकि दूध की जो कार्बोहाइड्रेट है, जो शुगर है, वो लैक्टोज है, उससे उन्हें एलर्जी होती है। पर स्वामी जी अगर वही दूध फर्मेंट हो जाए, दूध का फर्मेंटेशन स्वामी जी मतलब कि दही और छाछ फर्मेंट होकर वही बन रहे हैं, तो वो फर्मेंटेड, वो बायो फर्मेंटेड दूध लैक्टोज इंटॉलरेंस लोगों को
कोई परेशानी नहीं क्या करता, बात। क्योंकि नेचुरली प्रोसेस होके जो काम हमारा शरीर करता वो काम फर्मेंटेशन ने कर दिया। दैट मीन कि जो भी केमिकल कंपोनेंट्स हैं उसका बायो कंपैटिबिलिटी, बायो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है फर्मेंटेशन के बाद। तो इस तरीके से जो बायो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो चीज़ों को हमारे शरीर के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल बनाता है। तो अगर हम कॉर्न के हल को, कॉर्न की जो टॉप सरफेस के नीचे का हिस्सा है उसको बायो फर्मेंट करते हैं, तो वो जो विटामिन B12 वहाँ प्रेजेंट होता है, जिसको हम कह रहे थे मिथाइल कोबालामिन, उसकी हमारे शरीर के प्रति सुग्राह्यता बढ़ जाती है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, हमारा शरीर उसे अच्छे से ले पाता है। जबकि अगर हम लेते हैं सिंथेटिक विटामिन B12 जो साइनोकोबालामिन है, उसके साथ ऐसा नहीं होता, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम रहती है। और स्वामी जी जो ऐसा एक अच्छी स्टडी भी हुई है पब्लिश, जो हमारी स्टडी नहीं है, एक यूएस का ग्रुप है, स्टडी रिसर्च तो रिसर्च होता है, कोई करे। उन्होंने स्वामी जी बड़ी अच्छी चीज़ दिखाई। उन्होंने स्वामी जी क्या बताया कि अगर हम नेचुरल विटामिन B12 की जगह साइनोकोबालामिन लेते हैं जो सिंथेटिक वाला है, तो हमारे शरीर के अंदर बहुत लंबे टाइम के यूज़ करने के बाद साइनाइड का लेवल बढ़ जाता है। ओ लो। और वो भी उन लोगों में स्वामी जो लोग ज़्यादा टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, जो पान मसाला खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उनके अंदर टोबैको की वजह से साइनाइड का लेवल बड़ा होता है। तो जब ऐसे लोग सिंथेटिक विटामिन B12 का इस्तेमाल करते हैं तो लॉन्ग टर्म में स्वामी जी उनका विटामिन B12 के इस्तेमाल की वजह से साइनाइड का लेवल बढ़ता है और टॉक्सिटी बढ़ जाती है। और दूसरी स्टडी स्वामी जी एक बहुत अच्छी स्टडी थी, जिन्होंने ये बताया कि जो सिंथेटिक विटामिन B12 है, जो साइनोकोबालामिन है, वो हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक रुकता ही नहीं है, हमारा शरीर उसको तुरंत बाहर निकाल देता है। हम लोग क्या करते हैं, खा तो लेते हैं विटामिन D, B12, कैल्शियम, ये आयरन, ये थोड़ी देर तो शरीर में टिकते हैं, उस दौरान खून टेस्ट कराने भी चले गए तो ब्लड में दिखेंगे और फिर बॉडी में मिलेंगे ही नहीं, फिर नीचे वॉश आउट हो जाते हैं, यूरिन के द्वारा, कुछ टॉयलेट के द्वारा, कुछ पसीने के द्वारा, ये सब चीज़ें निकल जाती हैं और जो है। तो इसीलिए स्वामी जी जो नेचुरली अकरिंग विटामिन B12 का फॉर्म है, जो मिथाइल कोबालामिन है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी हमारे शरीर में स्टेबिलिटी सिंथेटिक के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो स्वामी जी जो हमारे पास न्यूट्रेला विटामिन B12 बायो फर्मेंटेड है, जिसमें स्वामी जी कॉर्न के साथ साथ दो अलग चीज़ भी मिली हुई हैं, मोरिंगा और एलोवेरा। अब एलोवेरा स्वामी जी क्या करता है कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को बेटर करता है। तो अगर एलोवेरा साथ साथ प्रेजेंट होता है तो हमारा शरीर, हमारी छोटी आंतें और बड़ी आंतें इसका एब्जॉर्प्शन बेटर कर लेती हैं, तो जो भी हम खा रहे होते हैं वो हमारे पूरे शरीर को लगता है। और मोरिंगा में पूरा B कॉम्प्लेक्स का सारा नेचुरली भगवान ने पैक कर रखा है। तो समझिए ये जो तीनों एक यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन बहुत अच्छा करते हैं। हमने स्वामी जी यहाँ कुछ अपने यहाँ भी स्टडीज़ की और ऐसे लोगों को जो लोग विटामिन B12 की जिनमें डेफिशिएंसी थी, हमने उनको ये बायो फर्मेंटेड विटामिन B12 दिया और पाया स्वामी जी कि इसके 7 दिन के इस्तेमाल के अंदर ही अंदर स्वामी जी उनका ब्लड का B12 का लेवल बढ़ गया था विदिन 7 डेज। ये है एफिकेसी लेवल। लोग सोचते नहीं ये केमिकल वाले सिंथेटिक, इनका तुरंत असर आता है। अरे तुरंत असर आता है, जहर का बावड़े ऊपर से आता है, वो भूल-भुलैया मायावी है वो। जो बात मैं आज कहना चाह रहा था कि सिंथेटिक और नेचुरल में अंतर होता है, और जो नेचुरल है वो नेचुरल है। और आप जैसा आप हर बार कहते हैं कि शरीर को पहचान हो जाती है कि कौन सा नेचुरल है, कौन सा हमारे शरीर को ज़्यादा एक्सेप्टेबल है और कौन सा सिंथेटिक है। तो हमें नेचर की तरफ ही जाना चाहिए और नेचुरल विटामिन B12 का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो मिथाइल कोबालामिन जो नेचुरल वर्जन है वो हमेशा साइनो के मुकाबले बेटर है स्वामी जी। तो ये आज का संदेश हुआ, मेरे साथ बोलो, प्रकृति ही संस्कृति है और विकृति में तो सब रोग हैं, दुख हैं, दारिद्र्य हैं, फिर लुटो पिटो मरो, मरे जा रहे हैं, फिर भी जहर खाएंगे। कुछ लास्ट बात कुछ बच गई थी डॉक्टर। लास्ट बात यही थी स्वामी जी कि हमें नेचर की तरफ ही जाना चाहिए और नेचुरल सोर्स के जितने विटामिन हैं, चाहे B12 की बात कर रहे हैं या B कॉम्प्लेक्स की पूरी बात कर रहे हैं, जो भी बायो फर्मेंटेड नेचुरल विटामिन हैं वो हमारे शरीर के लिए हमेशा। तो जैसे महर्षि दयानंद ने कहा था, वेदों की ओर लौटो, तो प्रकृति की ओर लौटो, संस्कृति की ओर लौटो, सनातन की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, एक ही तत्व है।